If you like this video, please click on like button and do subscribe our channel and don't forget to click on bell icon. नमस्ते, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ICICI Prudential iProtect स्मार्ट लाइफ कवर प्लान के बारे में। तो इस प्रोडक्ट का आज हम रिव्यू करते हैं, इसमें क्या क्या बेनिफिट्स और क्या क्या ऑप्शंस इसमें आपको मिलते हैं। जो ICICI Prudential का iProtect स्मार्ट ये प्योरली टर्म इंश्योरेंस प्लान है। इसका जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है 97.8% एज़ पर 1920 फाइनेंशियल ईयर के अनुसार। इस पॉलिसी में अगर आप पहली चीज़ ध्यान में रखनी होती है, जो आप पॉलिसी बाय करते हैं उस समय जो लाइफ प्रोटेक्शन आपको इसमें दी जाती है, डेथ बेनिफिट्स, प्रोटेक्शंस, टर्मिनल इलनेस एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट्स, इसमें प्रोटेक्शन आपको ले सकते हैं। इसमें आपको ऑप्शनल्स बेनिफिट्स भी ऐड कर सकते हैं जो कि इस प्लान के लिए एडवांस बना देता है, जैसे कि आप एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट एंड एक्सीलरेटेड क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट, ये ऑप्शनल है। आप ऐड करके आप कवर आपका जो पॉलिसी जो है एडवांस बना सकते हैं और बेनिफिट्स ज़्यादा ले सकते हैं। इस पॉलिसी में आपको कुछ स्पेशल प्रीमियम रेट्स है जो नॉन स्मोकर्स है और नॉन टोबैको जो पीपल्स होते हैं उनके लिए प्रीमियम कम कैलकुलेट होता है। ये एक अच्छा फीचर्स है। और इसमें वुमेंस के लिए प्रीमियम रेट एज़ कम्पेयर टू मेन के अनुसार बहुत ही कम चार्ज होता है और ये मैरिज वुमन एक्ट के लिए भी सपोर्ट करता है। मैरिज वुमन एक्ट में कुछ कंडीशन होती है, आपको अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो इसके बारे में कुछ आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि अगर क्वेश्चन है मैरिज वुमन एक्ट के लिए तो मैं आपको ज़रूर पर्सनली आपको उनको रिप्लाई करता हूँ। अगर उसके लिए कुछ अलग से आपको वीडियो बनानी होगी, अगर आपको चाहिए होगी तो डेफिनेटली मैं आपको इसके लिए सेपरेट वीडियो आपके लिए बना सकता हूँ। iProtect स्मार्ट में आपको जो पेमेंट ऑप्शंस मिलती है, जो कि आप पॉलिसी को आप रिन्यू करते हैं, जैसे कि ईयरली आप पॉलिसी को रिन्यू कर सकते हैं, हाफ ईयरली रिन्यू कर सकते हैं एंड मंथली रिन्यू कर सकते हैं। जो भी लोग जिनको क्वार्टरली चाहिए होता है तो क्वार्टरली ऑप्शन इनमें अवेलेबल नहीं है, सिर्फ ईयरली, हाफ ईयरली एंड मंथली ऑप्शन आप ले सकते हैं। इसमें आपको टैक्स बेनिफिट की भी सुविधा मिलती है। अगर आपने डेथ बेनिफिट के साथ साथ अगर आप मेडिकल बेनिफिट्स में ऐड किया है क्रिटिकल इलनेस तो आपको 80D में बेनिफिट्स मिलेगा। अगर आपने डेथ बेनिफिट आप ले रहे हैं तो आपको 80C में बेनिफिट्स आता है। और जो भी पे आउट इस पॉलिसी के अगेंस्ट आपके नॉमिनी को मिलता है वो अंडर 1010D सेक्शन के अनुसार टोटली टैक्स फ्री होता है। तो फर्स्ट जो पहली चीज़ होती है iProtect स्मार्ट की, लाइफ प्रोटेक्शन, जो आपको इसको ऑफर डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ प्रोटेक्शंस होते हैं, जैसे कि 4 टाइप ऑफ प्रोटेक्शंस मिलती हैं। और आप लाइफ प्रोटेक्शन लेने के बाद आपको सेकंड ऑप्शन जो होता है पे आउट ऑप्शन चूज़ करने होता है। इसमें भी आपको 4 टाइप के पे आउट्स ऑप्शन होते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन लाइफ प्रोटेक्शन, इसमें आपको दिया जाता है लाइफ एंड प्लस एंड लाइफ एंड हेल्थ एंड ऑल इन वन, ये 4 लाइफ प्रोटेक्शन ऑप्शंस मिलते हैं। पहले ऑप्शन जो लाइफ प्रोटेक्शन ऑप्शन है, इसमें आपको डेथ बेनिफिट, टर्मिनल इलनेस एंड वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन परमानेंट डिसेबिलिटी। आपको इसमें जो टर्मिनल इलनेस मतलब ये है, अगर आप डेथ बेनिफिट अमाउंट दिया जाता है तो लाइफ ख़त्म होने तक इंतज़ार नहीं होता है, उसको टर्मिनल इलनेस कहते हैं। अगर किसी को टर्मिनल इलनेस एंड क्रिटिकल इलनेस में डाउट है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। अगर ये दोनों अलग अलग चीज़ है, आप मिक्स मत कीजिएगा। प्लस वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन परमानेंट डिसेबिलिटी, मतलब रोड एक्सीडेंट के वजह से परमानेंट हाथ और पैर जब आपका फ्रैक्चर या कट जाता है या आप अपाहिज हो जाते हैं, उस समय आपको वेवर ऑफ प्रीमियम आपको मिल जाता है। मतलब आपको प्रीमियम पे करने की ज़रूरत नहीं है, आपके भी यहाँ पे कंपनी प्रीमियम पे करती है। दूसरे ऑप्शंस पे लाइफ प्लस में आपको पहले 3 ऑप्शन तो सेम ही रहेंगे, डेथ बेनिफिट, टर्मिनल इलनेस, वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन परमानेंट डिसेबिलिटी एंड एक्सीडेंट डेथ बेनिफिट। लाइफ प्लस में आपको एक्सीडेंट बेनिफिट एक्स्ट्रा मिलता है। थर्ड ऑप्शंस में लाइफ एंड हेल्थ में आपको पहले 3 भी ऑप्शन सेम रहेंगे। फोर्थ में आपको क्रिटिकल इलनेस ऐड मिलते हैं जो कि हेल्थ बेनिफिट्स होता है। फोर्थ में पहले के जो लाइफ प्लस एंड लाइफ एंड हेल्थ, ये तीनों मिला के ऑल इन वन सब आपको इसमें मिलते हैं। तो ये
ये 4 लाइफ प्रोटेक्शंस आपको जो मिल रहे हैं, इसमें प्रीमियम भी अकॉर्डिंगली इंक्रीज होता है। एज कम्पेयर टू लाइफ में आपको कम प्रीमियम पड़ेगा। अगर आप लाइफ प्लस लेते हैं तो उसमें थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा पड़ेगा। समझाने के लिए मैं कुछ प्रीमियम के सैंपल्स मैं यहाँ पे कैलकुलेट किया हूँ। जो ये प्रीमियम सैंपल्स जो है, जो टर्म प्लान मैंने 30 इयर्स का चूज़ करके ये कुछ सैंपल निकाले हैं। अगर किसी का एज मान लो 30 साल का अगर कोई पर्सन है, अगर वो लाइफ प्रोटेक्शन फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करता है, उनको 1041 रुपीज़ का प्रीमियम पे करना होता है। अगर उन्होंने लाइफ प्लस अगर ऑप्शन चूज़ किया होगा और उसमें एक्सीडेंट डेथ बेनिफिट 50 लाख रुपीज़ एंड लाइफ कवर 1 करोड़ रुपीज़, तो उसमें 1320 रुपीज़ प्रीमियम चार्ज करेगा। अगर लाइफ एंड हेल्थ अगर आप ऑप्शन चूज़ करते हैं तो उसमें 1760 रुपीज़ चार्ज करता है। तो ऑल इन वन में आपको यहाँ पे 2047 रुपीज़ चार्ज करता है। ये जो ऑल प्रीमियम मैंने कैलकुलेट किया है, ये पर मंथ के अनुसार है, यानी कि पर मंथ आपको ये प्रीमियम चार्ज पड़ता है। अगर आपका एज 25 है तो आपको इस प्रकार प्रीमियम कैलकुलेट होंगे। अगर आपका एज 30, 35 या 40 है तो आप इसमें थोड़ा बेटर समझने के लिए कुछ मैं जो पेमेंट सैंपल से यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। तो दूसरी जो मैंने पे आउट ऑप्शन की बात करते हैं, उस समय आपको 4 पे आउट ऑप्शंस होते हैं। तो जो पहला ऑप्शन इसमें आपको मिलता है लमसम, एंड जो सेकंड ऑप्शन होता है इनकम, एंड जो थर्ड ऑप्शन होता है लमसम एंड इनकम, एंड फोर्थ जो कि है इंक्रीज इन इनकम। जो फर्स्ट ऑप्शन आपको लमसम पे आउट ऑप्शंस मिलता है, इसमें अगर लाइफ इंश्योरेंस की अकस्मात मृत्यु होने के बाद नॉमिनी को एट लमसम पूरा का पूरा एक ही बार में अमाउंट दिया जाता है और आपका कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो जाता है, उसको बोलते हैं लमसम पे आउट ऑप्शंस। अगर आप इनकम ऑप्शन चूज़ करते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस की डेथ होने के बाद जो भी आपने डेथ बेनिफिट का वैल्यू चूज़ किया है, अगर आपने 1 करोड़ रुपीज़ का वैल्यू चूज़ किया है तो 1 करोड़ रुपीज़ का जो वैल्यू है लमसम उनको नहीं मिलता है नॉमिनी को। उसको जो 1 करोड़ का वैल्यू है उसको पहले 10 साल यानी कि 10 इयर्स के लिए डिवाइड बाई वो आपको जो 10 साल के लिए पर मंथ के अनुसार आपको मिलते हैं। अगर आप चूज़ करते हैं मंथली बेसिस के ऊपर, आपको 83,333 रुपीज़ 33 रुपीज़ आपको जो नॉमिनी को पर मंथ मिलेंगे अगर आप इनकम ऑप्शन चूज़ करते हैं तो। एंड जो थर्ड ऑप्शन है लमसम एंड इनकम, इसमें क्या होता है, जब आप लमसम आपको जो एक वैल्यू जब पॉलिसी आप बाई करते हैं उस समय आपको एक परसेंटेज चूज़ करना होता है कि कितना परसेंटेज जो है लमसम मिलना चाहिए डेथ बेनिफिट के, जो अपना जो वैल्यू चूज़ किया है उसमें से कितना अमाउंट आपके नॉमिनी को लमसम मिलना चाहिए, और जो रिमेनिंग बैलेंस रहेगा वो इनकम के अनुसार वो पे आउट देते हैं। इंक्रीजिंग इनकम में जो फोर्थ ऑप्शन है, इसमें क्या होता है, इंक्रीजिंग मतलब जो आपको पे आउट मिलेगा तो जो भी रिमेनिंग बैलेंस रहेगा उसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट आपको ऐड करके अगले साल मिलेगा। जैसे कि आप इसमें देखेंगे 10 साल का जो जो 10 साल के लिए जो पेमेंट्स आपको दिए जाते हैं, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलता है नॉमिनी को, जो रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट जो ऐसे प्रोटेंशियल के पास ही रहेगा उस वैल्यू के ऊपर पर एनम 10% का इंटरेस्ट ऐड होके नेक्स्ट ईयर इंस्टॉलमेंट में आपको मिलता है। अगर आप इसमें देखेंगे ये स्लाइड में, यहाँ पे भी मैंने कुछ पेमेंट के कुछ सैंपल लिया हूँ। जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था लाइफ प्रोटेक्शन जो प्लान, जो आप लाइफ प्रोटेक्शन जो 4 टाइप्स के प्रोटेक्शंस मैंने आपको बताया था, वहाँ पे प्रीमियम कैसे वैरी होता है। जब आप पे आउट भी ऑप्शन चूज़ करते हैं उसमें भी आपका प्रीमियम वैरी हो जाता है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर किसी का एज 30 इयर्स है, लाइफ ऑप्शन में उनको अमाउंट जो मिल रहा है यहाँ पे 1041 रुपीज़, जो कि लमसम अगर आप चूज़ करते हैं। इसी लाइफ प्लान में अगर आपने इनकम चूज़ किया होता तो आपको 885 रुपीज़ पर मंथ आपको प्रीमियम आएगा। अगर आपने लमसम एंड इनकम चूज़ किया 963 रुपीज़ आपको चार्ज आएगा। अगर आपने इंक्रीज इनकम चूज़ किया जो कि सबसे ज़्यादा होता है 1311 रुपीज़ आपको आएगा। आप देख सकते हैं
यहाँ पे लाइफ ऑप्शन है, लाइफ प्लस, लाइफ एंड हेल्थ ऑप्शन। तो अलग अलग पे आउट ऑप्शन चूज़ करते तो अलग अलग आपको यहाँ पे प्रीमियम चार्ज होता है। तो अभी बात आती है, आप पॉलिसी लाइफ प्रोटेक्शन ऑप्शन चूज़ कर दिया आपने, पे आउट ऑप्शन भी चूज़ कर दिया है, तो आपको पेमेंट इसमें कौन से ऑप्शंस है। जैसे कि आप पेमेंट चूज़ कर सकते हो सिंगल पेमेंट के लिए, रेगुलर पेमेंट के लिए चूज़ कर सकते हैं, यानी लिमिटेड पेमेंट के लिए चूज़ कर सकते हैं। जो पहला ऑप्शन यहाँ पे आप देखेंगे सिंगल पेमेंट्स, यानी कि आपको एक लमसम अमाउंट पे करनी होती है जो कि आपको प्रोटेक्शन मिले। तो इसमें कंडीशन क्या है, मिनिमम आपको पॉलिसी का टर्म 5 ईयर्स रखना होता है, या मैक्सिमम आप 20 साल का पॉलिसी का टर्म रख सकते हैं। जैसे आप उनका जो मैक्सिमम और मिनिमम जो एज क्राइटेरिया होती है, जब प्रोडक्ट आप बाई करते हैं उस समय का 18 मिनिमम और मैक्सिमम एज 65 होना चाहिए। रेगुलर ऑप्शंस में आपको इसमें बेनिफिट्स मिलता है। इसमें क्या बेनिफिट्स मिलेगा आपको, मतलब ये आप इसमें प्रीमियम आपको बहुत कम चार्ज करेगा रेगुलर पेमेंट में, लेकिन आप जितने साल का प्लान लेंगे उतने साल आपको प्रीमियम पे करना है। मतलब रेगुलर पेमेंट जितने साल का पॉलिसी उतने साल आपको अमाउंट देनी होगी। अगर आपने 30 साल का पॉलिसी लिया है तो आपको 30 साल कंटिन्यू आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। उसमें आप पॉलिसी का टर्म मिनिमम 5 ईयर्स रख सकते हो, या आपका एज 85 होने तक आप टर्म का पीरियड चूज़ कर सकते हो, या फिर आपका एज 99 होने तक आप प्रोटेक्शन ले सकते हो। मिनिमम एज क्राइटेरिया 18 और मैक्सिमम 65। लिमिटेड पेमेंट में ऑप्शन क्या है, अगर आपने चूज़ किया आपको लिमिटेड पे करना है तो आपसे मिनिमम जो पेमेंट जो टर्म होता है तो मिनिमम 5 टाइम्स आप लिमिटेड पे कर सकते हो, या 7 टाइम, या 10 ईयर्स, या आपकी एज 60 ईयर्स होने तक आप लिमिटेड ऑप्शन चूज़ करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको लिमिटेड ऑप्शन चाहिए, अगर आपकी उम्र 50 साल है तो मैक्सिमम आप 10 साल का ही पेमेंट टर्म चूज़ कर सकते हो। आप 11 या 15 साल चूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि मैक्सिमम आपका एज 60 होना चाहिए आपको लिमिटेड पेमेंट ऑप्शन चूज़ करने के लिए। और लिमिटेड पेमेंट में आपको मिनिमम पॉलिसी टर्म 15 साल रखना पड़ेगा, और मैक्सिमम आपका एज का 85 ईयर्स तक आप रख सकते हो, या फिर आपकी एज 99 होने तक आप प्रोटेक्शन ले सकते हो। इनका भी मिनिमम एंड मैक्सिमम एज होना चाहिए 18 एंड 65। इसमें आपको लाइफ स्टेज प्रोटेक्शन भी आपको ऑप्शंस मिलता है, यानी कि अगर आप कुछ पॉलिसी परचेस करने के बाद या कुछ दिनों के बाद अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ज़्यादा बढ़ती है, अगर आप मैरिज हो जाने के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, उस समय आपके प्रोडक्ट्स में कुछ आपका जो डेथ बेनिफिट अमाउंट है उसको आप बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अगर आप पॉलिसी परचेस करते समय अगर आपकी मैरिज हुई नहीं है, तो अगर आप बाद में 2 या 3 साल के बाद मैरिज हो जाती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ेगी, तो आपकी जितना भी डेथ बेनिफिट आपने चूज़ किया रहेगा उसका 50% या फिर मैक्सिमम 50 लाख रुपये आप इंक्रीज़ कर सकते हो। तो यह आपको कब करना है, जब आपका मैरिज हो जाता है विदिन 6 मंथ आपको इन्फॉर्म करना है कि आपको इंक्रीज़ करना है आपका डेथ बेनिफिट अमाउंट। तो इसमें आपका प्रीमियम भी थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर आप बाई करते टाइम पे अगर आपका ऑलरेडी मैरिड है, लेकिन आपका लेने के बाद अगर आपका फर्स्ट बेबी बॉर्न होता है या फिर आप अडॉप्ट करते हो, उस समय आपके डेथ बेनिफिट का 25% या फिर मैक्सिमम 25 लाख रुपए आप इंक्रीज़ कर सकते हो। या फिर आप सेकेंड बेबी जो बॉर्न होता है उस समय भी आप 25% या मैक्सिमम 25 लाख रुपये आप बढ़ा सकते हैं। ये कब होना चाहिए, जब आपके लाइफ में इस प्रकार के इवेंट्स होंगे, मैरिज, फर्स्ट बेबी बॉर्न, सेकेंड बेबी बॉर्न, तो विदिन 6 मंथ आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है। आई प्रोटेक्ट स्मार्ट में अगर आप जो प्रीमियम दे रहे हो तो वो प्रीमियम रिफंड नहीं आएगा, उसको मैच्योरिटी कहते हैं। इसमें कोई भी मैच्योरिटी इस पॉलिसी में नहीं है। जो भी आप पैसा दे रहे हो तो वो आपको वापस नहीं आएगा, वो विदाउट मैच्योरिटी है, कोई आपको पेमेंट इसमें रिफंड नहीं मिलेगा। और इसमें सरेंडर भी, अगर किसी को पॉलिसी परचेस करने के बाद सरेंडर भी नहीं कर सकते। ओनली अगर आपने सिंगल प्रीमियम पॉलिसी लिया है वही पॉलिसी को आप क्लोज कर सकते हैं।
या फिर कुछ आप लिमिटेड ऑप्शन का पेमेंट चूज़ किया है तो उसको आप चूज़ कर सकते हैं। ये भी इतना बहुत कम अमाउंट होगा कि आप कैंसिल भी नहीं कर पाएंगे। ये ज़्यादा अमाउंट नहीं रहेगा, जितना भी प्रीमियम पे कर रहे हैं ना वो बहुत डिडक्शन हो जाएगा, तो आपको मन भी नहीं करेगा कि आपको ये प्रोडक्ट क्लोज करना है। अगर आपको चलाना नहीं वो अलग बात है, लेकिन आपको कुछ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होने के कारण अगर आप क्लोज करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं रहेगा पॉलिसी आई प्रोटेक्ट स्मार्ट टर्म प्लान क्लोज करने के लिए। अगर आई प्रोटेक्ट स्मार्ट को थोड़ा और अच्छी तरह से समझने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे प्रिया जी ने पॉलिसी लिया है 30 इयर्स का और उनका एनुअल प्रीमियम यहाँ पे जा रहा है 14,779 रुपीज़। उनका जो कवर है डेथ बेनिफिट कवर 1 करोड़ रुपीज़ एंड इन्होंने क्रिटिकल इलनेस लिया है 25 लाख रुपीज़ का फॉर 30 इयर्स। ये कुछ दिन तक प्रीमियम पे करते हैं। उनका जो करंट एज है 32, जब वो 40 इयर्स की होंगी उनको कुछ बीमारी हो जाएगी, क्रिटिकल इलनेस में से कोई एक बीमारी हो जाती है, उस समय जो उन्हें अमाउंट जो चूज़ किया है 25 लाख रुपीज़ फॉर क्रिटिकल इलनेस वो उनको इमीडिएट मिल जाता है। तो वो मिलने के बाद उन्होंने 1 करोड़ रुपये जो डेथ बेनिफिट चूज़ किया है उसमें से वो 25 लाख रुपये रिड्यूस करने के बाद उसका जो 75 लाख रुपये डेथ बेनिफिट कवर रहेगा वो कमिंग ईयर्स आपका वही कंटिन्यू रहेगा। अकॉर्डिंगली उनका प्रीमियम भी पर ईयर जो 14,779 रुपीज़ पे कर रहे थे उनको सिर्फ 6,515 रुपीज़ पे करना होगा, क्योंकि 25 लाख रुपीज़ यहाँ पे आपका रिड्यूस हो गया है। और प्लान सेम बेनिफिट के साथ आगे कंटिन्यू रहेगा। जब वो 52 ईयर्स की हो जाती है, अगर अनफॉर्चुनेटली उनकी मृत्यु हो जाएंगी तो जो डेथ बेनिफिट पीरियड है 75 लाख रुपीज़ उनको नॉमिनी को मिल जाता है। अगर इस पॉलिसी के बारे में अगर आपको कुछ डाउट है, अगर आप प्लान कर रहे हो बाय करने के लिए, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बोलिए कि आपको कुछ डाउट है तो मैं ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। तो अब मेरे हिसाब से आई प्रोटेक्ट जो प्लान है आई प्रोटेक्ट स्मार्ट आउट ऑफ 5 मैं इनको 4 रेट करना चाहूँगा। तो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बोले आपने बाय किया है, अगर आप करना चाहते हैं तो आपको ये प्लान कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। आउट ऑफ 5 में से आप इसको कितना रेट कर सकते हैं, प्लीज़ रेट कीजिए, क्योंकि अगर आप रेट करेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये प्रोडक्ट कितने लोगों को पसंद आ रहा है। आशा करता हूँ मैंने पॉलिसी के बारे में जो भी डिटेल्स मैंने आपको शेयर की हैं तो होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। अगर कमिंग वीडियोस में आई प्रोटेक्ट स्मार्ट के टर्म एंड कंडीशन के बारे में आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो ज़रूर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आपको पॉलिसी अगर बाई करनी है तो टर्म एंड कंडीशन भी बहुत ज़रूरी होती है आपको ध्यान में रखने के लिए, तो मुझे वो भी बताइए। अगर आप पूरा कंप्लीट टर्म एंड कंडीशन जो भी आपको जो बुकलेट मिलता है पूरा ए से लेके जेड तक पूरा टर्म एंड कंडीशन में आपको अलग से एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपको रिक्वायरमेंट्स है, अगर कुछ डाउट है तो कमेंट्स मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू।